Assalamu students, hope so you're doing great. Welcome to Akademi Academy. आपका आजमी दिस साइड यू टीचर. तो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच. आप लोग के ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. इसके अलावा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पास सब्जेक्टिव में जो पोर्शन होता है पोइंग वाला, ठीक है, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में. तो आप लोग को इसके जो है वो सारे जितने भी मेजर डिवाइसेस हैं वो अच्छे से आने चाहिए विद एग्जांपल्स और कंपैरिजंस भी आने चाहिए, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी आने चाहिए सो दैट आपको उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके. अब इस स्टेज के ऊपर आप लोग को डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन के रटे मारने की कतई ज़रूरत नहीं है या ये भी नहीं करने की ज़रूरत है नोट्स बनाने बैठ जाए. नहीं, इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यानी आप लिटरेरी डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंसेस कर सके, आपको पता हो कौन सा वाला जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, कौन सा वाला सिमिली है, कौन सा वाला मेटाफोर है. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कोई और मेंशन है, फॉर एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन है लेकिन आप उसको मेटाफोर समझ के मेटाफोर पे टिक लगा दें. ये नहीं करना, ठीक है. मतलब आपको से आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए और वो तभी आएगी जब आपको ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर होंगे और हर लिटरेरी डिवाइस की जो यू कैन से रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उसके वजह से आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, उसका मेन कोर कंसेप्ट आप लोग के पास होना चाहिए. ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हम जो है पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे कुछ मेजर लिटरेरी डिवाइसेस को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिमिली के बारे में. ठीक है, सिमिली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जो कि मोस्टली पोएम्स में और पोएटिक जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें पाया जाता है. ठीक है, अब सिमिली की अगर हम बात करें ना, तो सिमिली इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी दो ऐसी चीज़ें जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है या यू कैन से उनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन हम उनके दरमियान क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे उन दोनों को यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज. ठीक है, यानी लाइक और एज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, दो नॉन सिमिलर या फिर डिसिमिलर कह सकते हैं, डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे. टू डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान क्या होगा, ये कंपैरिजन होगा, इसको हम कहते हैं सिमिली. ठीक हो गया. इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है कि द कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एज बिजी एज अ बी. ठीक है, अब इसमें देखें एक बिजी इंसान का और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं. ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. बी जो है वो एक एनिमल है, इंसेक्ट है, और ह्यूमन होता है. ठीक है, दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एज बिजी एज अ बी कह रहे हैं किसी इंसान को कि वो इतना मसरूफ है जितना एक शहद की मक्खी होती है, यानी उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो अपने नेक्टर जो है वो लेके जा रही होती है अपने डेस्क तक. ठीक है, ये उसका काम होता है. तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है एज बिजी एज अ बी, यानी इतना वो मसरूफ है इंसान, किसी को अगर हम कह रहे हैं इतना वो मसरूफ है कि जितनी कोई शहद की मक्खी होती है. ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल कह सकते हैं कि पीपल हैव लर्न टू वेयर, पीपल हैव लर्न टू वेयर फेसेस लाइक ड्रेसेस. ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये जरा समझने वाला है. इसमें क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि लोगों ने इस तरह से अपने जो है वो चेहरों को पहनना स्टार्ट कर दी है, आप मास्क इस तरह से लगाने शुरू कर दिए जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं. ठीक है, ये यू कैन से जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं बिल्कुल इसी तरह से वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के फिर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइक यूज हो रहा है. अब चेहरे पे मास्क का और ड्रेस का कोई कंपैरिजन नहीं है. ठीक है, दो डिसिमिलर थिंग्स है, एक जो है वो चेहरे के लिए, एक बॉडी के लिए, दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम उनको आपस में कंपेयर करें यूजिंग लाइक एंड एज. तो ये भी क्या है, हमारे पास लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, सिमिली है. ठीक हो गया. इसके अलावा एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द बेबी इज एज रेड एज रोज. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो बच्चा है वो इतना लाल है या इतना गुलाबी है जैसे हमारे पास क्या है, रोज है, जैसे गुलाब होता है बिल्कुल वैसा है. ठीक है, अब रोज और बेबी का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एज हमने यहाँ पे यूज करके सिमिली जो है हमने यहाँ पे यूज किया जैसे एज बिजी एज बी में किया. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ये हमारे पास हो गया सिमिली. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड लिटरेरी डिवाइस की तरफ, दैट इज मेटाफोर. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मेटाफोर और सॉरी सिमिली के दरमियान जो है ना वो अक्सर
कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं कर पाते, हालांकि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब मेटाफोर और सिमिली दोनों चीज़ें एक ही है, मतलब दोनों के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम दोनों के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। मेटाफोर में भी हम कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिमिली में किया था, बिल्कुल वही केस यहाँ पे भी है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे पास सिमिली के अंदर हम लाइक और एज को यूज करते हैं, जबकि मेटाफोर के अंदर लाइक और एज हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी बगैर लाइक और एज को यूज किए हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ गाजी वॉज अ लायन। अब यहाँ पे देखिए तो मैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम गाजी किस लड़के का नाम है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि गाजी वॉज अ लायन, यानी गाजी एक शेर है। अब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि मतलब वो बेसिकली दोनों के दरमियान कंपेयर ही कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सिमिली में कन्वर्ट करने लगूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं इसको सिमिली में कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गाजी इज, यू कैन से गाजी इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लाइन, ठीक है। यानी गाजी इतना स्ट्रॉन्ग है जितना एक शेर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिमिली। लेकिन अभी यहाँ पे ये क्या है, मेटाफोर है कि उसने उसको जो है लाइक और एज के बगैर कंपेयर कर दिए, यानी उसने कोई लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं किया, उसने उसको लाइन के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ देयर आइस लॉक्ड eyes searched behind my shadow, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन वो कर रहा है आइस ब्लॉक्ड आइस, सॉरी, ठीक है। देयर आइस ब्लॉक्ड आइस सर्च बिहाइंड माय शैडो, ये यू कैन से देयर आइस लॉक्ड आइस, ठीक है। अब यहाँ पे वो बेसिकली क्या कह रहा है कि उनकी आंखें इतनी ज्यादा लाइक ठंडी थी, जैसे कोई हमारे पास बर्फ होती है, ठीक है। बिल्कुल बर्फ जैसी आंखें थी, यानी उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बर्फ थी, यानी उनमें कोई हरारत नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था, ठीक है। आइस लॉक का मतलब ये होता है, कहीं पे भी अगर आपके पास इंग्लिश में वर्ड यूज हो आइस लॉक या वो आइस के साथ कंपेयर करा तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे वो इमोशनलेस बात कर रहे हैं, ऐसा इंसान या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कोई भी इमोशन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मेटाफोर क्यों है, क्योंकि उसने आइस को जो है वो कंपेयर किया है उस पर्सन की आइस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कंपैरिजन किया लेकिन कोई लाइक और एज यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ देयर आइस वर एज कोल्ड एज आइस, अगर मैं ऐसे कह दूँ, या देयर आइज वर लाइक आइस, तो ये हो जाएगा सिमिली। लेकिन यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या है, मेटाफोर। नेक्स्ट करते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन हमारे पास ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि हमारे पास मोस्टली पोइट्री वगैरह में पाया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, आराम से से मिल जाता है, कोई इसमें इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं होता है, ना ही इसको किसी के साथ हम मिक्स कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिक एबिलिटी है और ये इकलौता ही है पूरी लिटरेरी डिवाइस में। अब बेसिकली पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू नॉन ह्यूमन, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी कोई भी गैर जानदार चीज़ है या फिर ऐसी चीज़ों के बेजान है, नॉन लिविंग है, उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। किस लिए दे रहे हैं? सो दैट जो हमारे पास स्टेटमेंट है या जो भी बात हम कन्वे कर रहे हैं वो थोड़ी पोइटिक लगे, थोड़ी डीप लगे, ठीक है। अच्छा, अब हकीकतन ऐसा नहीं हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पोइट्री के अंदर मोस्टली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जिनका डायरेक्टली के साथ लिंक नहीं होता, लेकिन टू मेक द you can say to make the thing more impactful हम उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द सन स्माइल अपॉन अस, ठीक है। इसी तरह से मैं कहती हूँ द लाइट danced on the surface of water,
अब ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप लोग अगर देखें तो आप लोग को नजर आ रहा है द सन स्माइल्ड। अब स्माइल ह्यूमन क्वालिटी है, इंसान मुस्कुराते हैं, राइट? सन तो नहीं मुस्कुराता, तो हमने क्या किया, हमने स्माइल जो कि ह्यूमन क्वालिटी है, एक नॉन लिविंग थिंग जो कि हमारे पास सन है, उसको दे दिया, तो दैट्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस में है द लाइट डांस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, यानी लाइट डांस। अब डांस हमारे पास जो है ह्यूमन क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, जो कि हमने किसको दी है, लाइट को दी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह से किसी भी पोएटिक सेंटेंस के अंदर, पोएटिक वर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म के हमारे पास पैराफ्रेजिंग करते हुए जो हमारे पास स्टेंसेस गिवन होते हैं, उनमें अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ नजर आए तो दैट्स पर्सोनिफिकेशन। आंखें बंद करके आप लोगों ने इस पर टिक लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरनी। अब आयरनी क्या जी, बेसिकली आयरनी को हम तंज भी बोल सकते हैं, या यू कैन से मजाक जिसे कहते हैं हो सकता है। मजाक मजाक में यू कैन से किसी भी ऑपोजिट चीज को डिलीवर कर दिया जाए, यानी बात कुछ और हो रही हो लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सीन जिसमें होता है। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल उलट होता है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है आयरनी। होता है इसमें बेसिकली क्या है, हम इसके अंदर जो है वो टू डिसिमिलर आइडियाज को आपस में सामने लेकर आते हैं, यानी ऐसी बात जो हम कन्वे कर रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट निकले। ठीक है, यानी बात जो दिखी हुई है ना उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट लिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वाओ यू शुड बी गिवन एन अवार्ड फॉर योर क्लीनलीनेस। अब इस सेंटेंस में वो क्या कह रही है कि वाओ यू शुड बी गिवन एन अवार्ड फॉर योर क्लीनलीनेस, यानी वाह यार तुम्हें तो तुम्हारी सफाई के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। अब यहाँ पे वो कोई उसको सच्ची में अवार्ड देने की बात नहीं कर रही है, ये नहीं कह रही कि उसकी सफाई इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसको अवार्ड दिया जाए, नहीं, वो उस पर तंज कर रही है। वो उसे कह रही है कि तुम इतनी ज्यादा सफाई पसंद हो कि तुम्हें तो अवार्ड देना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर तंज करते हैं, ठीक है, टॉन्ट करते हैं, दैट्स बेसिकली आयरनी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक इंसान है जो कि हमारे पास रोड एक्सीडेंट से बचा तो जाके उसका पोल के साथ टक्कर हुई। ठीक है, यानी एक मुसीबत से निकला तो दूसरे के पास जाके पोल पे, यानी आसमान से गिरा के जूम लटका वाला सीन होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आयरनी में ही आ जाती है। इसके अलावा एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द मैरिज काउंसलर filed for divorce। मैं कहती हूँ कि जो मैरिज काउंसलर है फाइल्ड फॉर डिवोर्स। अब वो बंदा जो कि दूसरों की शादियां करा रहा है वो खुद जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देता है, अपनी डिवोर्स के लिए, यानी वो अपनी वाइफ से अलग चाहता है। अब एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की शादियां करवा रहा है वो खुद अपनी शादी तोड़ने पे आया, तो ये भी हमारे पास आयरनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि माई बॉस इज as friendly as a rattlesnake, यानी मेरा जो बॉस है वो इतना ज्यादा फ्रेंडली है जैसे एक रैटल स्नेक होता है, जैसे एक सांप होता है। अब यहाँ पे वो उसको सांप के साथ रिलेट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसका जो बॉस है वो इतना ज्यादा खड़ूस है जैसे कुछ सांप होता है, यानी इतना जहरीला है। अब यहाँ पे वो उसको फ्रेंडली क्यों बोल रही है, वो उस पर तंज कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास आयरनी होती है जो कि हमारे पास नॉवेल्स में भी पाई जाती है, किसी भी तरह की लिटरेचर की यू कैन से कोई भी चीज़ उठा के देख लें, पोइट्री उठा के देख लें, प्रोज उठा के देख लें, कोई बुक देख लें, हर जगह पे राइटर्स इसको यूज़ करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने की। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास आयरनी, और इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज काफ़ी सारे आते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और लिटरेरी डिवाइस की, दैट इज हाइपरबोल। ठीक है, इसको कुछ बच्चे हाइपरबोला भी बोलते हैं, लेकिन ये हाइपरबोल होता है। इसकी हाइपरबोल कहते हैं एन एग्जैगरेटेड स्पीड। ये कैन से किसी भी बात को दो या उसकी चार लगा के बताना। ठीक है, यानी उसको एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेशन बेसिकली क्या कहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, एग्जैजरेटेड स्पीच। ठीक है,
किसी भी बात को उसकी रियलिटी से 2, 3, 4 गुना करके बताना है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है, जैसे आंटियां कहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एग्जैजरेटेड स्पीच। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम a million times, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो कह रही है कि मैंने तुम्हें लाख बार बोला है कि अपना जो है वो कमरा साफ कर लो। अब यहाँ पे वो एग्जैजरेट कर रही है बात को, ठीक है, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के कह रही है, यानी उसने उसको इतनी बार बोला है कि वो अपना कमरा साफ कर ले, कि जैसे उसने लाख बार बोला। हकीकतन उसने लाख बार तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बोला होगा, ठीक है, यानी वो उसको एग्जैजरेट करके बात बोल रही है कि मैंने तुम बोला कि अपना कमरा साफ कर लो, 1000 बार बोला है। ऐसे हमारी अम्मियाँ भी कहती हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है दूध बॉयल करते हुए तुझे ना देखा करो, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे पास क्या होती है, एग्जैजरेटेड स्पीच होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई हैड tons of homework, ठीक है। इसमें अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, आई हैड टन्स ऑफ होमवर्क, यानी मेरे पास टनों के हिसाब से होमवर्क था। अब उसको इतना ज्यादा होमवर्क मिला है कि वो उसको टनों से रिलेट कर लिया। हकीकतन ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है, उसको वाकई में टीचर ने टन्स ऑफ होमवर्क तो दिया होगा, टनों के हिसाब से तो उसने होमवर्क नहीं दिया होगा, ज्यादा होमवर्क दिया होगा, तो वो अपने काम के बर्डन को जो है वो एग्जैजरेट करके जो है वो बताएगी। ये होता है हमारे पास हाइपरबोल। और नेक्स्ट अब हमारे पास एक और हमारे पास है लिटरेरी डिवाइस, जो कि हमारे पास है ओनोटोपोपिया। इसकी स्पेलिंग मुझे हमेशा भूल जाती है। ओनोमैटो, ठीक है, ओनोमैटोपिया। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास है साउंड, ठीक है, यानी हम किसी भी वर्ड को यूज करके साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपने देखा हो, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं तो लाइक रीडिंग का शौक है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, किसी भी तरह की बुक पढ़ते हैं, तो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी कैरेक्टर को दिखाना हो कि वो सो गया है, तो इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा इमोजी भी होता है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो पर्सन सो गया, जी 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 जी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करी कि वो सो गया। इस तरह से और भी हमारे पास साउंड्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टिक टिक, टिक टॉक या टिक टिक जिसे कहते हैं, ये हमारे पास घड़ी की साउंड है, सही है। इसके अलावा क्लैंग, ये हमारे पास भी यूज होता है ऐसे सीन्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाई जा रही हो, या कोई चीज बहुत जोर से गिरी हो, या किसी ने किसी को बहुत जोर से मारा हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की साउंड यूज की जाती है। इस तरह कोई भी हमारे पास साउंड हो, फॉर एग्जाम्पल बज बज, बज बज जो हमारे पास बजिंग साउंड होती है बीज की, ये भी हमारे पास क्या है, ओनोटोपोपिया। तो बेसिकली ये हमारे पास किसी भी किस्म की साउंड, एब्स्ट्रैक्ट साउंड या कोई भी किसी किस्म की साउंड जो है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लिटरेरी डिवाइस को यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या कहता है, ओनोटोपोपिया कहलाता है। सही हो गया बच्चों। तो यहाँ तक जो है वो काफी सारे लिटरेरी डिवाइसेस कवर हो चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। सही।